नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए सिटी सेंटर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो भोपाल से है। नर्सिंग कॉलेज घोटाले से जुड़ी फाइलें गायब हो गई है। नर्सिंग काउंसिल के दफ्तर से फाइल गायब हुई। सीबीआई ने फाइलों में 200 नर्सिंग कॉलेजों में कमियां बताई थी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और मामले से जुड़ा जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी गायब हो गया है। बता दें कि टीटी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है और अब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू की जाएगी। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि जो नर्सिंग काउंसिल का दफ्तर है वहीं से ये फाइलें गायब हो गई है। तो सीबीआई ने इन फाइलों में 200 नर्सिंग कॉलेज हैं जिनमें कमियां बताई थी और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की जो कमेटी है वो इसकी जांच भी कर रही थी। और देखिए, चौंकाने वाली बात यह भी है कि मामले से जुड़ा हुआ जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी गायब बताया जा रहा है और टीटी नगर थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवा दी गई है और उसके बाद अब इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। तो भोपाल से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज घोटाले से जुड़ी जो फाइलें थी वो गायब हो गई हैं और नर्सिंग काउंसिल के दफ्तर से ये फाइलें गायब हुई हैं। और बड़ी बात ये भी है कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी गायब बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि आखिर ये गायब हुआ कैसे, किसने गायब किया, ये बड़े सवाल हैं। तो 200 नर्सिंग कॉलेज में कमियां बताई गई थी जिससे जुड़ी हुई ये फाइलें थी जो कि अब दफ्तर से गायब हो चुकी हैं। तो आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल आखिर कर कौन रहा था। तो देखिए, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की कमेटी इसकी जांच कर रही थी और इस पूरे मामले से जुड़ी फाइलें दफ्तर से गायब हो चुकी हैं। सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी गायब हो चुका है। जाहिर सी बात है कि फाइलें गायब हुई हैं और जो सीसीटीवी फुटेज गायब हुआ है, ऐसे में जांच में भी देखिए कहीं ना कहीं रुकावट भी आएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, देखिए, कई सवाल खड़े होते हैं कि काउंसिल का जो दफ्तर है वहीं से फाइलें गायब हो गई और सीसीटीवी फुटेज भी गायब हो गया। देखिए, इस पूरे मामले में नर्सिंग काउंसिल की तरफ से एक शिकायती आवेदन दिया गया जिसके बाद ये खुलासा हुआ कि फाइलें गायब हो गई हैं और तकरीबन 200 से ज़्यादा फाइलों की संख्या बताई जाती है और कई दस्तावेज बताए जाते हैं। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर फाइलें ऐसी क्या थी। तो जो जानकारी निकल कर सामने आई, जो नर्सिंग काउंसिल से जुड़े हुए अधिकारी हैं जिनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने सीधे तौर पर माना है कि कई फाइलें ऐसी हैं, इनमें संवेदनशील फाइलें हैं जिनकी जांच चल रही थी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और ये नर्सिंग घोटाले से जुड़ी हुई फाइलें थी। इस मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके सीसीटीवी फुटेज भी गायब हैं। मतलब साफ है कि एक सोची समझी साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत ये पूरा काम किया गया है और नर्सिंग काउंसिल के वो अधिकारी, वो बड़े रसूखदार लोग जो इस पूरे मामले में शामिल रहे हैं, उनकी भूमिका इसमें संदिग्ध है और तमाम अंदर के अधिकारियों से लेकर बाहर जो इस पूरे मामले में जांच की जद में हैं वो इस पूरे मामले में शामिल रहे हैं। ऐसी नर्सिंग काउंसिल की तरफ से जो है कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसा अंदेशा भी जताया जा रहा है। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हाल पुलिस इस पूरे मामले में शिकायती आवेदन का परीक्षण करा रही है। उस आवेदन का परीक्षण कराने के बाद इसकी जाँच की जाएगी, फिर इस पूरे मामले में FIR दर्ज की जाएगी। तो अभी कई प्रोसेस होना बाकी है, लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नर्सिंग काउंसिल के जो नर्सिंग घोटाले से जुड़े हुए दस्तावेज थे, जो तमाम प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजेस में फर्जीवाड़ा हुआ था, जिस तरीके से कॉलेज की मान्यताओं को लेकर विवाद थे और दूसरे डिग्रियों को लेकर विवाद थे, वो तमाम विवादों से जुड़ी हुई फाइलें थी। महत्वपूर्ण दस्तावेज थे जो बेहद संवेदनशील दस्तावेज थे, जिनकी जांच में अहम भूमिका मानी जाती थी और जिनको जांच में शामिल भी किया गया था। उनकी मूल प्रतियां जो थी, इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह कि उनकी मूल प्रतियां गायब हुई हैं। दस्तावेजों की जो मूल दस्तावेज थे वो गायब हुए। अब ऐसे में जब भी पूरा मामला कोर्ट में जाएगा और फोटोकॉपी को रखा जाएगा या दूसरे अन्य इसकी अलग अलग प्रतियां रखी जाएंगी तो कोर्ट में सवाल होंगे कि इनकी मूल प्रतियां कहाँ हैं। कोर्ट आमतौर पर ऑर्डर करता है कि मूल प्रतियां पेश की जाए। अब ऐसे में मूल प्रतियां नहीं पेश की जाएंगी तो अपने आप जो है पूरा मामला कमज़ोर पड़ता नजर आएगा और जब मामला कमज़ोर होगा तो जो आरोपी हैं वो बचकर निकलने में कामयाब होंगे। मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश में और भी ऐसे जो भी घोटाले शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, चाहे वो व्यापम का फर्जीवाड़ा हो या दूसरे और पूरे मामले हों, उनमें भी कमोवेश इसी तरीके से स्थितियाँ बनती गई लगातार और हश्र ये हुआ कि बारी बारी से तमाम वो आरोपी छूटते चले गए जिनके ऊपर गंभीर आरोप थे और जांच में सिर्फ ये निकलकर सामने आया कि घोटाला तो हुआ था लेकिन आरोपी कौन थे इसका किसी को पता नहीं। और शायद आरोपी को बचाने की ये कोशिश है, क्योंकि ये बड़ी चौंकाने वाली बात है अजय कि दफ्तर से फाइलें गायब हो जाती है, ऊपर से सीसीटीवी फुटेज भी गायब कर दिया जाता है। जाहिर सी बात है किसी ना किसी की संलिप्तता तो होगी, नहीं तो फाइलें अपने आप तो चलकर बाहर चली नहीं जाएंगी दफ्तर से।
निश्चित रूप से संलिप्तता ऐसे व्यक्तियों की है जो बेहद ही रसूखदार हैं, जिनके इस घोटाले में सीधे तौर पर भूमिका है, जो कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे होंगे, जिनको ये बहुत अच्छे से मालूम होगा कि वो इस घोटाले की जद में आ रहे हैं और ना सिर्फ उनके पॉलिटिकल करियर बर्बाद होंगे इस घोटाले के चलते, बल्कि कई अधिकारियों की नौकरी के लाले पड़ सकते हैं। ये तमाम बातें निकलकर सामने आई होंगी और नर्सिंग काउंसिल के भी जो अधिकारी हैं उनकी मिली भगत के बगैर इस वारदात को अंजाम नहीं दिया जा सकता। एक तरीके से तमाम दस्तावेज, मूल दस्तावेज चले जाना, ऊपर से सीसीटीवी फुटेज भी चले जाना, तो मतलब कुछ बचता ही नहीं है फिर हाथ में। अब आप अंधेरे में तीर पुलिस चलाती रहे, करती रहे जांच, आवेदनों का परीक्षण करती रहे, इस पूरे मामले में जो भी आरोपी थे वो बचकर निकलने में कामयाब रहे। चलिए, तो नजरें बनाए रखिएगा। आज इस बड़ी खबर पर आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।